नमस्कार, मैं हूं प्रशांत वर्मा और इस वक्त मैं खड़ा हूं बोकारो ज़िला के एक बेहतरीन खूबसूरत से हरे भरे गांव में जिसका नाम है हरलाडी। और इस वक्त जैसा कि आप सब देख रहे होंगे हमारे पीछे में काफ़ी भारी मात्रा में यहां पर ओल का खेती हो रहा है। और ये मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये ओल का खेती तकरीबन यहाँ पर एकड़ में ही हो रहा है। पता नहीं ये साइज़ क्या ज़मीन का है, हमको लगता है 3-4 एकड़ से कम का नहीं है ये ज़मीन। और इसमें यहाँ पर ओल का खेती हो रहा है और ये इस क्षेत्र में ये एक पहला ऐसा खेत है जहाँ पर इस तरीके से व्यावसायिक रूप में ओल का खेती किया जा रहा है। तो इस ओल के खेती से संबंधित सारी जानकारियाँ हम लोग लेंगे यहाँ पर जो भी किसान भाई हैं हमारे उनसे मिलकर कि भाई ओल का खेती करने में क्या बेनिफिट होता है, क्या प्रक्रिया है और इस ओल के खेती में क्या समस्याएं आती है। तो इन सभी बातों से मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने किसान भाई से। पहुंच गए हैं ओल के खेत में और हमारे साथ में है जो यहाँ के किसान भाई हैं और इनसे हम लोग बात करके देखते हैं। सर आप अपना एक परिचय बता दीजिए। महेंद्र महतो, नावाडी प्रखंड, नारायणपुर पंचायत, ग्राम लहिया के हैं। लहिया के हैं और बोकारो जिला पड़ता है। जिला बोकारो पड़ता है। और कितना अभी है भूमि का, क्या रकबा है जिसमें आप खेती कर रहे हैं? ये यहाँ 2 हेक्टेयर टोटल भूमि है। लगभग टोटल 2 हेक्टेयर जमीन पर ओल का खेती हो रहा है। ओल के साथ साथ 2 हेक्टेयर में ओल नहीं है। अच्छा, मैंने 1.5 एकड़ में ओल होगा। 1.5 एकड़ में ओल है। अब थोड़ा नज़दीक से दिखाने का जरा प्रयास कीजिए ना ओल का खेत। और साथ में बगल में राहड़ का भी खेत दिख रहा है। तो जानना चाहेंगे कि इस ओल के खेती में क्या क्या तकनीकी, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, ओल की खेती में लागत जो है सबसे, हर खेती से ज़्यादा लागत आता है, सर्वाधिक बिहन पे पूंजी लगता है। लेकिन इसमें है कि 95% रोग नहीं लगता है। इसका खासियत यही है, रोग नहीं लगता है। और कितनों पानी पड़े, सिर्फ पानी का निकासी अगर सही से हो जाए तो तब भी ये किसान को घाटा नहीं देता है। यही है। ठीक है। और इसका फसल को तैयार होने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? इसका फसल तैयार होने में 5.5 से 6 महीना लगता है। और बिहन के लिए रखिएगा तो आपको ज़मीन में 6.5 महीना रखना होगा। 6.5 महीना। हाँ। हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि इसका बीजारोपण मतलब किस महीने में होगा? इसका कॉमर्शियल रूप से अगर इसको रोपिएगा तो अप्रैल महीना इसको सबसे अच्छा है। मतलब सबसे बेहतर मौसम अप्रैल महीना का हाँ, समझा जाएगा। अप्रैल में रोपिएगा तो उससे क्या होगा कि 6 महीना जल्दी पूर जाएगा तो इसका कॉमर्शियल भाव, बाजार भाव अच्छा पकड़ाएगा। और बाद में जिसका पानी का साधन है वो अप्रैल में रोपे, जिनका पानी का साधन नहीं है वो वर्षाश्रित भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रेट कम जाता है। अप्रैल में रोपिएगा तो 40 रुपये 30 रुपये थोक आदमी बेच सकता है, 30 रुपये। अच्छा, तो इसके फसल को तैयार हो जाने के बाद फिर इसका फसल को बेचने के लिए क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है? नहीं, पहले तैयार हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं। अभी हमारे पास जो हुआ आगे साल सब बिहन में ही चला गया ओल। मतलब बिहन में ही चला जाता है, लोग खेत से ही आकर के ले जाते हैं। अभी हमारे मंत्री जी भी इस बार 5 टन ले गए हैं, शिक्षा मंत्री। देखिए हमारे जो किसान भाई हैं इनका कहना है कि इनके खेत पर लगातार जो हमारे झारखंड राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय जगन्नाथ महतो जी, वो 5 टन ले गए हैं। 5 टन के खेती यहाँ पर जो है इनका फसल को जो है सो अपने यहाँ ले गए हैं। और लगातार वो यहाँ पर ऐसा हम मालूम पड़ रहा है कि वो हमेशा निरीक्षण के लिए भी आते रहते हैं। हाँ, यहाँ जब रहते थे स्वास्थ्य ठीक, तो जब इधर आते थे तो जरूर आते। बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग चलते चलते और भी हम लोग आगे देखेंगे खेत में कि और भी क्या फसल का खेती हो रहा है। और लाहर है, जरा कैमरा हो रहा है और सामने में दिख रहा है कि एक शेड बना हुआ है जिसमें मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पर बकरी पालन भी होता है। तो वहाँ पर हम लोग मिल के देखेंगे कि क्या पद्धति है वहाँ बकरी पालन का। और इससे हमें लगता है कि झारखंड के, क्या भारत के विभिन्न किसानों को काफ़ी लाभ होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कितना दिन से आप इस खेती में लगे हुए हैं? अभी 5 साल हुआ। 5 साल हुआ है लगातार। पिछले 5 साल से आप इस खेती में लगे हुए हैं। इसमें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लग जाता होगा। बहुत। तो ये जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो सारा खुद का रहता है या सरकार के तरफ से आपको कुछ सहयोग भी प्राप्त हो रहा है? नहीं, खाद बीज में सब मेरा अपना है। ठीक है। और कुछ बाकी अभी सरकार की तरफ से सोलर पंप मिला हुआ है,
और माननीय शिक्षा मंत्री हमको पर्सनली अपना फंड से एगो 20 फीट का कुआं भी दिए हुए हैं, और शिक्षा मंत्री फिर एगो डीप बोरिंग भी अलाउ कर दिए हैं, जिसका जियो टैग हो गया है। चलिए ठीक है, हम लोग चलते चलते और भी देखने का कोशिश करेंगे। तरफ से ग्रीन हाउस मिला, लेकिन अंधड़ के चलते और यहाँ पर जो कुछ भी खाद बीज का भी जो कुछ भी होता है, तो उनके साथ में हमारे पास जो हैं कृषि के जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ में हैं। और सीनल एग्रो के तरफ से यहाँ पर देख रेख हो रहा है, और जो जिस किसी भी तरीके का यहाँ पर कमी होता है और जो भी कीटनाशक वगैरह रहते हैं, तो उनके उपाय के लिए ये सीनल एग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी के तरफ से यहाँ निर्देशन में खेती हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर एक शेड भी बना हुआ है ग्रीन हाउस के लिए, और लगातार यहाँ पर काफ़ी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए। हमको लगता है कि इस प्रखंड में काफ़ी बड़े मात्रा में जैसा खेती यहाँ पर हो रहा है, वैसा अगल बगल कहीं और भी नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि सामने में जो बकरी पालन हो रहा है, खेती के साथ साथ कैसे इंटीग्रेटेड खेती किया जाता है, पूरा वैज्ञानिक पद्धति से यहाँ पर हो रहा है। और काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका है यहाँ पर। शहर मुख्यालय से लगभग कितना दूर हो गया? शहर मुख्यालय से मतलब बोकारो मुख्यालय से यहाँ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, बोकारो मुख्यालय से 60 किलोमीटर है। अभी हम लोग फिलहाल बोकारो थर्मल के क्षेत्र में हैं। तो सरकार के तरफ से अच्छा सामने में कुछ पाइप भी दिख रहा है, ये ड्रिप इरिगेशन है। अच्छा, ये टपक जो विधि होता है सिंचाई का, उसको खोल दिया गया है। और देखिए यहाँ खेती के साथ साथ इंटीग्रेटेड खेती हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि किसानों को काफ़ी लाभ होगा। और सामने में देख रहे हैं कि काफ़ी, ये किस नस्ल का है? ये बकरा है, एक खस्सी है। अच्छा, ये खस्सी है, झारखंड में इसे खस्सी कहते हैं। हाँ, ये साल भर का, इसका उम्र 1 साल हो रहा है, और ये काफ़ी हट्टा कट्ठा दिख रहा है। वजन 35 किलो है। 35 किलो, 1 साल में इसका 35 किलो वजन हो गया है। और ये किस नस्ल का है ये बकरा? ये तो देखने से लग रहा है जैसे कि बीटल नस्ल का लग रहा है। बीटल नहीं है, बीटल नहीं है, नहीं यूपी का है कोई। अच्छा, है। जमुनापरी वगैरह कुछ लग रहा है। नहीं है। अच्छा, ये जमुनापरी का नस्ल भी नहीं है, नस्ल का थोड़ा पहचान नहीं हो पा रहा है। और दिखाने का इधर कोशिश कीजिए कि एक छोटा सा ये क्या नाम है इस यंत्र का? यंत्र का नाम है मिनी पावर वीडर। अच्छा, मिनी पावर वीडर नाम है। हाँ। और सबसे खासियत इसका ये लग रहा है कि ये मतलब ऐसा मशीन है कि छोटे जगह पर भी इसको चलाना काफ़ी सरल साबित होता है। मैंने 4 या 8 जानवर जिसको रखना है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, इसका कीमत क्या पड़ गया होगा आपको? बस एक जोड़ा जितना बैल मिलता है, मात्र एक जोड़ा बैल के कीमत पे आपको ये मशीन 46,000। 46,000। देखिए कितना प्यारा सा मशीन लग रहा है। और इसके आ जाने से हमको तो लगता है आपके काफ़ी 4 चांद लग गया होगा खेती में। हाँ, इससे बहुत काम होता है। इसका 10 काम है। इसका एक अकेला मशीन 10 काम कर रहा है? 10 काम करता है। जैसे क्या क्या करता है? जैसे इसका जोताई होता है उससे। ठीक है। अभी दोनों मिल के दोनों साइड उस चक्का लगेगा ना, वो 3.5 फीट जुताई होता है। ठीक है। और इसका पास देने में ये जो है क्या बोलते हैं, इसको घटा के आप 1.5 फीट 2 फीट तक ला सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इसको हम लोग इसको और बेसी कर सकते हैं। अभी ऑल में जो पास दिए उसको घटा दिए, उससे जुताई हो गया। लेबर का 70-80% बचत हो गया। मतलब हाँ। न्यूनतम खर्च पे बेहतर आपको मुनाफा की तरफ पड़ रहा है। और ये हो गया। इससे एक और है, इसका क्या नाम है, ये इससे जो है, ये देखिए, ये वाला बाद में, ये वाला जो है, इससे आपका मेढ़ बनाने का काम बहुत। ये देखिए, ये मशीन है जिसको हम लोग फाल भी कहते हैं ना, गांव में इसको फाल भी कहते हैं। इसको एडजस्टिंग करना है, इससे पतला भी बना सकते हैं, मोटा भी बना सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, है ना, पूरा वैज्ञानिक पद्धति से, मतलब कि यहाँ पर ये खेती हो रहा है। ये है अर्थ यागर। इसका पैसा बिल्कुल वसूल हो गया। अच्छा,
इसका है, पकड़िए बाबू, अरे कहाँ थोड़ा सा इसको यह पकड़ो। देखिए ये मशीन जो है इसमें लगता है। अच्छा देखते हैं जरा, इस तरफ फिट हो गया ना। हाँ, यहाँ फिट जरा करने नजदीक से इसको दिखाने की कोशिश कीजिएगा। इसको गड्ढा कीजिएगा क्या? ना इसको क्या इसको चला कर भी दिखाने का है? हाँ, इससे गड्ढा हो जाएगा। अच्छा, ये मशीन है जिसको गड्ढा करने के काम में आता है। 1 मिनट में ओल के लिए 7 गड्ढा करता है। 1 मिनट में 7 7 गड्ढा। गड्ढा। देखिए काफी कारगर होता है, और इसी को कहते हैं ना कि जब विज्ञान किसी भी चीज से जुड़ जाता है तो किसी भी काम को बहुत सरल बना देता उसके है। बाद आपको दूसरा बल्ली वगैरह गढ़ना है, बल्ली के लिए तो इससे बांस उसके मतलब अगर इसका काम जो है सो, अगर खुट्टा वगैरह जो टमाटर में बांधते हैं या किसी फसल को हाँ। सहारा देने के लिए जो काम में लाया जाता है, इसी का है। तो ये सब छोटा छोटा यंत्र है और काफी सहयोग दे रहा है इनको खेती में। ये बहुत कामयाब चीज है दोनों। अच्छा, इसको लेने के लिए अगर कोई किसान प्रयास करे तो कैसे इसको प्राप्त कर सकता है? ये बहुत इंडिया में कंपनी है। अच्छा, हम लिए हैं राजा भाई से, 5,000 रुपया जमा कर दिए उसका मिनी पावर वीडर का, और इसका 2,000 जमा कर दिए पैसा उनका अकाउंट में, आधार कार्ड के साथ। वो ऑफर किया कि क्या क्या आपको लेना है, 12 से 13 दिन में होम डिलीवरी आपका दे देगा। जब यहाँ आ जाएगा घर, उसका 1 दिन पहले उसका अकाउंट में सब पैसा दे दीजिए, ऑनलाइन ही आ जाता है। अभी तक उसके बाद साल भर का गारंटी है, जो भी सामान टूटेगा वो ऑनलाइन आपको भेज देता है। वो कंपनी के तरफ से आपको सारा मतलब मेंटेनेंस का फैसिलिटी दिया जा रहा है। हाँ, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इनके पास है और कैसे कैसे मतलब ये अपना जीवन का समझिए कि हाँ। बकरी का बैठने का बनाए थे। देखिए यहाँ एक और चीज़ हम लोगों को बड़ा बढ़िया चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये बकरी पालन में काफ़ी मदद साबित होगा किसानों के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर बकरी पालन किया जा रहा है। इसको ज़मीन के ऊपर से ऐसा बनाया गया क्योंकि बकरियों का ऐसा हाँ, जो भी मल मूत्र हो वो निकल जाए और आसानी से ज़मीन पे गिर जाए, और ऐसा इनका फितरत होता है कि बकरी जो कुछ भी है सूखा जगह में ज़्यादा रहना पसंद करती है। तो इसलिए इसके बैठने के लिए बड़ा उत्तम प्रबंध किया गया है। और तो अभी आप फिलहाल मतलब एक बकरा रखे हुए हैं आप? नहीं, अभी फिर सीजन में फिर खरीदाएगा। अच्छा, सीजन में आएगा। अभी यहाँ पर और भी था, पैसा 3 गुना हो गया, इसको सेल आउट कर दिया। अच्छा, मतलब काफी लागत लगा उसका 3 गुना हुआ, इसको हटा दिए। फिर सीजन मतलब आएगा, फिर से यहाँ पर नया फिर से होगा, बकरी को प्लांट किया जाएगा और फिर से बकरी पालन होगा, और इस तरीके से यहाँ पर नया नस्ल का बकरी को लाया जाता है। और ये देखिए बड़ा हरा हरा चारा इसके लिए आ गया है, और ये देखिए काफी मजेदार दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है। छोड़ दे। और देखिए ये बकरा जो है सो हट्टा कट्टा तैयार हो गया है, घास खा रहा है। इसका यही भोजन है इसका, यही। चलिए हम लोग और भी कुछ है अगर तो देखिए इसी तरीके से अब इधर भी थोड़ा सा ओल का खेत है जो कि दिखा देना चाहेंगे। और देखिए असल खेत का नज़ारा तो यहीं से दिख रहा है, अब थोड़ा ऊपर से दिखाने का भाई कष्ट कीजिए ताकि यहाँ किसान लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिल पाए, और हमारे राज्य के, देश के और भी जो भी किसान भाई हैं वो भी अग्रसर हों खेती के लिए। और फिर हम लोग चलते चलते जरा एक बार किसान भाई से जरा निवेदन करेंगे कि कोई नया उभरता हुआ किसान है तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी हम लोग तत्काल बड़का गांव हजारीबाग से पटल लाए हैं 200, जिसमें हम लोग 5-7 किसान मिल के उसको लगाने का काम करेंगे। जैसे बरसात थोड़ा सा कम हो जाता है उसके बाद उसको पौधारोपण कर देंगे। और अगर राज्य के जो भी हो या कोई भी और नए किसान हो, अगर उनको किसी भी तरीके का कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो उनको कैसे सहयोग मिल सकता है? जिनको अगर ओल का खेती करना है इतना लार्ज स्केल में ना करके थोड़ा सा 1 क्विंटल 2 क्विंटल अपना जितना जगह है उसी को बिहन आगे साल अपने से बना के लगाएंगे तो किसान का लागत कम आएगा और थोड़ा सा रिस्क भी कम होगा। रिस्क ओल में रिस्क का कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ घास और पानी का निकासी हो जाने से इसमें किसी तरह का रोग नहीं के बराबर लगता है।
तो जिनको लार्ज स्केल में करना है वो फर्स्ट में 1 ही क्विंटल 2 क्विंटल लेके अपना घर में बिहन तैयार कर ले, आगे साल उनको लागत कम आएगा। हम किसान को पहले कम लगाने का ही सलाह देते हैं। जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य किसानों को भी काफ़ी लाभ मिला होगा हमारा ये प्रयास को देखकर। और अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको कुछ इससे लाभ मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे साथ लगातार बने भी रह सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।